हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेबर लॉ का एक इम्पॉर्टेंट केस पढ़ेंगे जिसका नाम है रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। आइए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स। कुछ लोग थे जो मद्रास राजभवन में एम्प्लॉयड थे। इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो डोमेस्टिक नेचर का वर्क करते थे, ऐसे 102 एम्प्लॉयज़ थे, और दूसरे जिसमें मिस्त्री और गार्डनर्स थे। इस टाइप के 33 एम्प्लॉयज़ थे। इन एम्प्लॉयज़ ने मिलके एक यूनियन बनाई और फिर उस यूनियन को रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन दी। लेकिन जो रजिस्ट्रार था उसने उनकी इस यूनियन को रजिस्टर करने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये जो इस यूनियन के जो मेंबर हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये एम्प्लॉयर के साथ किसी भी ट्रेड, बिजनेस या इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये ट्रेड यूनियन में जो वर्कमैन की डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर वर्कमैन नहीं है, तो इसलिए इनकी इस यूनियन को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। तो इसी के अगेंस्ट ये लोग हाई कोर्ट में जाते हैं अपील में। तो इस केस का इशू क्या है? इस केस का इशू ये था कि ये जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन है, क्या इसको ट्रेड यूनियंस एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जा सकता है, और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या ये वर्कमैन है या नहीं। आइए देखते हैं कि पेटिशनर्स की कंटेंशन क्या थी। पिटिशनर्स का कहना था कि एज द कंट्रोलर डायरेक्ट्स द सेल ऑफ अनसर्विसेबल आर्टिकल्स एज वेल एज surplus produce of the gardens in the Raj Bhavan, the activity of the employer should be held to partake the character of a trade or business as well. ये कहते हैं कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो अनसर्विसेबल आर्टिकल जो है या फिर गार्डन से जो भी प्रोड्यूस निकलता है उसको ये सेल करते हैं, तो उनकी ये जो एक्टिविटी है ना, इसको भी ट्रेड माना जाना चाहिए, इसको भी बिजनेस माना जाना चाहिए। तो इसलिए ये क्या है, एक इंडस्ट्री है। और द टर्म वर्कमैन अंडर द एक्ट वुड इंक्लूड वन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री। ये कहते हैं कि वर्कमैन सिर्फ वो नहीं है जो ट्रेड में या बिजनेस में काम करता है, एक इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयड है उसको भी वर्कमैन माना जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इस पर कोर्ट ने क्या कहा। द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियंस रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन वाज करेक्ट। मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि जो रजिस्ट्रार ने इनकी यूनियन को रजिस्टर करने से मना किया था वो डिसीजन बिल्कुल सही था। क्यों? The court said that although the definition of the term workman in section 2G prima facie indicates that it was intended only for interpreting the term trade dispute, and even after assuming that the definition could be used for interpreting the term trade union in section 2H, it is obvious that the industry should be one as would amount to a trade or business. देखिए, सेक्शन 2G में ट्रेड डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया है, इसके अंदर बाद में वर्कमैन को भी डिफाइन किया गया है। कोर्ट कहता है कि यहाँ जो वर्कमैन की डेफिनेशन है जिसमें ये कहते हैं कि वर्कमैन मीन्स ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ ट्रेड और इंडस्ट्री, तो कोर्ट कहता है कि ये सिर्फ ट्रेड डिस्प्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए है, ना कि ट्रेड यूनियन को इंटरप्रेट करने के लिए। लेकिन अगर हम ये एज्यूम कर लें, ये मान लें जो वर्कमैन की डेफिनेशन है ये ट्रेड यूनियन को इंटरप्रेट करने के लिए भी है, तो भी वो इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए एज वुड अमाउंट टू अ ट्रेड और बिजनेस, जो ट्रेड और बिजनेस के जैसी हो, एक कॉमर्शियल अंडरटेकिंग जहाँ प्रॉफिट्स और गेन के लिए वर्क किया जाता है, जहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो होते हैं उनका एक कॉमन गोल होता है अचीव करने के लिए और उसी के लिए वो वर्क करते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसके बाद कोर्ट कहता है द अथॉरिटीज ऑफ द राज भवन कुड नॉट बी हेल्ड टू बी एम्प्लॉयर्स engaged with the workmen in an undertaking within the meaning of the term industry in the Industrial Disputes Act, as the services rendered by the employers were purely of a personal nature. Petitioners ने क्या कंटेंशन दी थी कि इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने वाले भी वर्कमैन कहलाएंगे। तो इंडस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ट्रेड यूनियन में इंडस्ट्री को डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसकी डेफिनेशन को हम कहाँ देखते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। तो कोर्ट ये कहता है कि अगर हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन को भी देखें, हालांकि ये डेफिनेशन काफ़ी वाइड है, फिर भी ये राजभवन के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपनी डेफिनेशन में कवर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स का जो दिया हुआ वर्क है वो कैसा है, वो प्योरली ऑफ पर्सनल नेचर है, पर्सनल नेचर का वर्क है। कोई भी ट्रेड, बिजनेस और कॉमर्शियल नेचर का जो काम है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, पर्सनल नेचर के वर्क है, डोमेस्टिक वर्क है, हाउस होल्ड नेचर का वर्क हो रहा है यहाँ पर जो एम्प्लॉयज कर रहे हैं। तो ऐसे में राजभवन को एक इंडस्ट्री नहीं कहा जा सकता। Further, the court said that the occasional sales of unserviceable articles and garden products are incidents of the ordinary administration of the government property. जो
कभी कभी अनसर्विसेबल चीज़ों को बेच दिया जाता है, या जो गार्डन से जो भी प्रोड्यूस होता है उसको बेच दिया जाता है, ये नॉर्मल एक्टिविटी है। एंड दे आर डन इन अकॉर्डेंस विद सर्टन रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो एक्टिविटी है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही की जाती है, इसीलिए दे वुड नॉट अमाउंट टू अ ट्रेड और बिजनेस। इसलिए उनकी ये जो एक्टिविटी है इसको कोई इंडस्ट्री नहीं कहा जा सकता, इस एक्टिविटी को कोई ट्रेड या बिजनेस भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो कोई ट्रेड बिजनेस में इंडल्ज नहीं है, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसीलिए इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्कमैन नहीं है, तो इसलिए इनकी ये जो यूनियन है वो रजिस्टर नहीं हो सकती। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।